अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी कुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल आला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु। सलावत भेजे मोहम्मद। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, मिंबर को मुसल्ला इश्क समझ के नमाज इश्क की नीयत कर चुका हूं। आप अर्शे अज़ा पे नमाज इश्क की तजदीद नीयत कर लें। मिंबर को मुसल्ला इश्क समझ के नमाज इश्क की नीयत कर ली मैंने। आप अर्शे अज़ा को, ये फर्शे अज़ा नहीं अर्शे अज़ा है। तवज्जुहात सरकार मेरी तरफ मबजूल रखिएगा। इजाजत हो तो लब खोलूं। अक्लो खिरत के मीजान में तारीख व अहादीस के गोहर तोलूं। मवद्दत भरी समाअत को अकीदत के धागे में पिरो दूं। मुंतशिर जहनों में मनाकिब के रस घोलूं। तब जाके वमा अदराका मा लैलतुल कद्र की शान में कुछ बोलूं। कोशिश कीजिएगा हक के जनाबे सैयदा पढ़ना है। जी सरकार। हक के जनाबे सैयदा पढ़ना है। हर बंदा न हक पढ़ सकता है न हक बोल सकता है। पहला जुमला शाहिद रिजवी पढ़ने लगा है इंतखाब भाई। पहला जुमला हक के जनाबे सैयदा न हर बशर पढ़ सकता है न हर बशर सुन सकता है। शजरा खड़ा है तो बंदा हक के सैयदा पे खड़ा है। मेरे साथ जुड़ जाइएगा। शजरा खड़ा है तो बंदा हक के सैयदा पे खड़ा है। शजरा अगर जरा सा भी नशेबो फराज का शिकार है, सैयदा के हक पे तो नहीं बोल सकता, रिजर्वेशन पे जरूर बोलेगा। सलामत रहे, मौला सलामत रखे। आप जो मेरे सामने बैठे हुए वो भी जरा सा जुड़ जाएं मेरे साथ। हक के जनाबे सैयदा पढ़ना है। गुफ्तगू शुरू कर चुका। जुमला कीमती है जिसकी चौखट पे मुकद्दर अपनी तकदीर बनाए उसे फातिमा कहते हैं।
जिसकी चौखट पे मुकद्दर अपनी तकदीर बनाए उसे फातिमा कहते हैं। जुड़ जाइएगा मेरे साथ, जिसकी चौखट पे मुकद्दर अपनी तकदीर बनाए उसे फातिमा कहते हैं। रिसालत की हथेली पे तकदीर की लकीर का नाम फातिमा है। खुदा के लिए बोलते चले जाओ मेरे साथ, बोलते चले जाना मेरे साथ। मैं फिक्रा पढ़ने लगा हूं। रिसालत की हथेली पे तकदीर की लकीर का नाम, तकदीर की लकीर का नाम फातिमा है। लो जुमले पे जुमला और हमले पे हमला, जिसकी चौखट पे मोहम्मद को रुकना पड़ता है, जिब्रील को झुकना पड़ता है। जिसकी चौखट पे, जिसकी चौखट पे मोहम्मद को रुकना पड़ता है, जिब्राइल को झुकना पड़ता है, उसे फातिमा कहते हैं, उसे फातिमा कहते हैं। लफ्ज़ अख्तियार की मालिका को मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, अगरचे मजलिस मकबरा में है, लेकिन तुम्हें तलकीन भी इस्मा इफहम की दूंगा। मकबरे में अगर जिंदगी का एहसास न हो तो फिर मैंने फिक्रा ही नहीं पढ़ा। रुको रुको, आज मकबरे की तशरीह हो जाए, मकबरे में अगर जिंदगी न दिखे तो मैं शाहिद रिजवी नहीं। मीम की आदत 40, काफ का 100, बे के 2, रे के 200, ए के 5, कुल आदत 14। नहीं होती, जहां 14 हो वहां, जहां 14 हो वहां मौत नहीं होती, मौत नहीं होती। खुतबा मारिफत देते हुए अली ने कहा था, ऐ सलमान, ऐ जुंदब बिन जुनादा, ऐ सलमान, मैं ये जुंदब बिन जुनादा नाम है हजरत अबू जर का। ऐ सलमान, मैं ये, ऐ अबू जर, मैं ये। एक मर्तबा सलमान ने कहा, या अली, अगर तेरी फजीलत किसी को समझ में ना आए तो का सलमान फिर वो बालिग नहीं हुआ है। काम नहीं चला। अभी भी ताज भाई 10% लोगों ने नारे का जवाब नहीं दिया। यही पूछ के जा रहा हूं, नारे वाले से दुश्मनी है या अली से कोई खटपट है? याद रखना,
मोहब्बत। याद रखना एक बात हमेशा, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, शर्मा के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। जैसे ही नारे विलायत लगता है, रुक जाओ, जुमला करारा है और बड़ा ही खतरनाक है। जैसे ही नारे विलायत लगता है इंतखाब भाई, लोग समझते हैं कि अखबारियों का नारा है। रुको रुको, कसम है, बैठो बैठो, मेरे जुमले से पहले ना, रुको रुको, पहले जुमला सुनो, जुमला सुनो फिर बोलना। पहले जुमला सुनो। नारे विलायत जैसे ही किसी ने लगाया, लोग समझते अखबारियों का नारा है। नहीं, नारे विलायत ही तो मुकस्सिर नहीं, नुसैरियों के मुंह पे भरपूर तमाचा है। रुको रुको रुको, नुसैरियों के मुंह पे भरपूर तमाचा है, क्योंकि वो कहता है अल्लाह अली, हम कहते अल्लाह का वली। यही नारा तो नुसैर भाई, नारे विलायत जवाब क्या है? अलीयुन वलीयुल्लाह। यही तो नुसैरियों के मुंह पे तमाचा है। वो कहता है अली अल्लाह, हम कहते हैं वलीयुल्लाह। जुमला भूले तो नहीं, मैं यहां पे था कि जो हमारे फजाइल न समझे वो बालिग नहीं है। अब मैं चेहरा देख लूं, मुमकिन है कि कोई दाढ़ी वाला भी नाबालिग हो। जियो जियो जियो, सलामत रहो मेरे भाई। मुमकिन है कोई दाढ़ी वाला भी नाबालिग हो। अभी मसला हल करूंगा। अली ने कहा जिसे हमारे फजाइल न समझ में आए, समझ लेना वो बालिग नहीं है। लो तौज़ी से एक मसला पढ़ रहा हूं और फिर दाद चाहता हूं। क्या है? समझ लेना वो बालिग नहीं है। सिर्फ सवाल होगा और तुम फजाओं में उड़ोगे। नमाज बालिग होने पे, रोजा बालिग होने पे। रुको रुको, अली का जुमला फिर से सुनो। जिसे हमारे फजाइल न समझ में आए वो बालिग नहीं है। अब इशारे बंद कर दो, ठीक है? जिसे अली के फजाइल समझ में ना आए वो बालिग नहीं है, वो बालिग नहीं है। अमल का वाजिब होता है। बालिग होने पे नमाज रुकना, जुमला मुकम्मल होने देना, बालिग होने पे रोजा, बालिग होने पे इस्लाम के जितने वाजिबात हैं, बालिग होने पे। इसका मतलब अली ने बताया जिसे फजाइल ना समझ में आए, ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है।
हमारे फजाइल समझ में ना आए, वो नाबालिग है, नाबालिग को सवाब मिलता है, वाजिब नहीं है उसके ऊपर। इसका मतलब दाढ़ी निकल आई, बीबी के फजाइल नहीं समझ में आए, बालिग नहीं है, बालिग नहीं है। और देखो हक़ जनाब सैयदा हर किसी के बस की बात नहीं। यहां से शुरू कर रहा हूं गुफ्तगू बीबी सैयदा के हक पे। हक़ जनाब सैयदा पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। जुमले का खड़े होकर इस्तकबाल करो, सुबह कयामत तक दाद दो। वहीद खुरासानी का जुमला बड़ा है, वो कहते अगर कोई शख्स सैयदा का हक नहीं बयान कर सकता तो घर जाए अपनी ज़ौजा का कपड़ा पहने। अब सुनिए यहां से हक़ जनाबे सैयदा बयान करता हूं। सन 7 हिजरी अली की जुल्फ़कार मर्दुम शिकार की झनकार के सदक़े में खैबर फतह। यार मुझे मेरे मिजाज पे सुना करो। अली की जुल्फ़कार मर्दुम शिकार की झनकार के सदक़े में खैबर फतह। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान ने कहा कि अली की तलवार के सदक़े में पेट भर के खजूर खाना नसीब हुआ। तारीख में ना हो मुझे पकड़िएगा। अली की तलवार के सदक़े में पेट भर के खजूर खाना नसीब हुआ। अली की तलवार के सदक़े में सहाबियों को इतनी दौलत मिली थी, इतना सोना मिला था कि सहाबी के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे थे। मैं ये कीमती लफ्ज कहां लेके जाऊं? सहाबी के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे थे। खैबर फतह हो गई। बकिया 8 प्रॉपर्टीज के मालिक, फदक, जुलाल, उतैफ, इन सब के मालिक एक संदूक लेके रसूल के पास आए। या रसूल अल्लाह, खैबर वालों का हाल देख लिया, जो इस हाल को देख के बदहाल न हो। खामोश हुए, आपकी खामोशी को सलाम। जो इस हाल को देख के बदहाल न हो वो अक्लमंद नहीं हो सकता। हम नहीं लड़ेंगे। इस संदूक में 8 प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, लेकिन इत्तफाक यह है कि इसकी चाबी गुम हो गई है। बरसहा बरस पहले, हक़ जनाबे सैयदा का पहला जुमला, बरसहा बरस पहले इस संदूक की चाबी गुम हो गई है। पेपर सारे इसी संदूक में है। नबी ने जेब में हाथ डाला कि ये चाबी ले ले। मजमे की तवज्जो मुझे चाहिए। ये चाबी ले। या रसूल अल्लाह, ये तो बरसहा बरस पहले खो चुकी थी। रसूल ने कहा इसमें चीज हमारी थी, लिहाजा चाबी भी हमारे पास। अब यहां से तवज्जो चाहिए। चाबी लगा के संदूक का ताला खोला गया। संदूक का ताला चाबी लगा के खोला गया। संदूक से क़िवाला निकाला गया। मेरी तरफ देखे यार, संदूक से क़िवाला निकाला गया। मजबूरन मुझे मसाइल पे आ जाना पड़ेगा। संदूक से क़िवाला निकाला गया। खड़े हुए यहूदी ने पढ़ा जोर से, मैं फदक बिन हाम बिन नूह, मैं फदक बिन हाम बिन नूह। खवातीन बराए करम खामोश हो जाएं खुदा के लिए। फिक्रा सुनिए, मैं फदक बिन हाम बिन नूह अपने कलम से ये जागीर
8 की 8। फिर लफ्जों पे गौर करें, तारीख पेश कर रहा हूं। ये जो प्रॉपर्टी थी ना फदक, ये हजरत नूह के पोते की थी। फदक बिन हाम बिन नूह अपने कलम से ये तहरीर लिख रहा हूं कि ये 8 जागीर या नबी के लिए जायज है या उसकी औलाद के लिए जायज है। फर्श आज़ा पे तो बैठ के नहीं सुनोगे, ये याद रखना, या नबी के लिए जायज है या उसकी औलाद के लिए जायज है। अगर किसी ने इस जागीर पे कब्जा किया तो उसके लिए हराम है। उसके लिए जागीर पे कब्जा करना हराम है। रसूल ने कहा सलमान यहूदी से क़िबाला लाओ, कंबर कलम लाओ। यहूदी से क़िबाला लाओ, कंबर कलम लाओ। रसूल ने कलम उठाया, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपने कलम से यह तहरीर कर रहा हूं कि यह जागीर फातिमा बिनते मोहम्मद, नहीं हक़ जनाबे सैयदा में बोलिएगा। भाई ये मजमा चुप क्यों रहा, मुझे हैरत है। अरे दुनिया कहती है मोहम्मद लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो फिर ये लिख कैसे रहे? मोहम्मद फिर लिख कैसे रहे? इसका मतलब मोहम्मद लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। और यहां आके न पढ़ना इस बात की दलील नहीं कि बंदा लिखना पढ़ना नहीं जानता। मैं कानपुर सुनाने आया हूं, मेरा स्कूल कानपुर नहीं होगा। मैं मुंबई से आया हूं, मेरी पढ़ाई अगर पता करना है तो वहां कीजिए या जहां मैंने पढ़ा है। भाई मोहम्मद अगर मक्के से आया होता तो स्कूल मक्के में होता, मोहम्मद तो वहां से आया। सलामत रहे। अब जो पढ़ने लगा हूं, अगर उसकी हवा भी कान के करीब से गुजरी हो तो मुझे टोक दीजिएगा। बात मीरास की नहीं है। वकील बैठे हुए हैं, तुम भी वकील हो, कजिया पेश किया जाए अदालत में, ठीक है? बंगलों का फोटो रो हाउस की हो तो केस खारिज कर दिया जाएगा। भाई खलीफा ने हदीस पेश की मीरास की, जागते हुए लोग हैं इसलिए सुना रहा हूं। खलीफा ने हदीस पेश की मीरास की। मीरास का मामला आता है बाप के मरने के बाद। मोहम्मद ने तो फदक जिंदगी में दिया है। मोहम्मद ने तो फदक जिंदगी में दिया है, जिंदगी में फदक दिया है। तो मामला मीरास का नहीं, मिल्कियत का है, मिल्कियत का है। यह किताब मेरे हाथ में है, आयतुल्लाह काजिम कज़वीनी की, फातिमा मिनल महद इलल लहद। यह कौन आलिम दीन है बताऊं? इनके कत्ल का फतवा निकल चुका था, जल्लाद ने गर्दन पे तलवार रखी हुई थी। मुतमईन आलिम हमारा बैठा, गर्दन पे तलवार लगी हुई, कहता बीबी अगर बच गया तो तेरे ऊपर किताब लिखूंगा। ना कानपुर चुप हो, फिर ये जुमला सुने, जिंदगी में जिसके भी कर्म हुआ हो उस पर बोलना लाजिम है। अगर बच गया तो आप पे किताब लिखूंगा। अभी लिखूंगा का अलिफ खत्म ना होने पाया था, मैसेज आया छोड़ दो। सलामत रहे। लिखूंगा का अलिफ खत्म ना होने पाया था, छोड़ दो। निकले वहां से, आजाद हुए, ये किताब लिखनी शुरू की। अपने बेटे से वसीयत किया जब मैं मर जाऊं तो इस किताब को कफन और सीने के बीच में रख देना। 17 साल बाद
इनके लाशे को निकाला गया करबला में दफन करने के लिए। तो जब लाशा निकला ना, न कफन मैला न बदन मैला, जागना न कफन मैला न बदन मैला। उस दौर के उलमा ने कहा कि काजिम कज़वीनी को बचाया किताब ने, और किताब को बचाया इसमें लिखे हुए फातिमा के नाम ने। जिस बात के लिए मैंने दावा किया कि कान के करीब से बात नहीं, बात की हवा भी न गुजरी होगी। सफा नंबर है 342, 342। बात मीरास की है ही नहीं, हक की है। लो निशान लगा है, अब खोल रहा हूं इसे। यहां पे रसूल इस्लाम खैबर के बाद आते हैं। अगर लगे कि रगों से पसीना निकला है तो बोल देना। खैबर के बाद आते हैं फातिमा के पास और कहते हैं फातिमा तुम्हारी मां खदीजा का मेहर मुझ पे बाकी था, लो फदक रख लो। सवाल यह पैदा होता है कि महर तो फौरन देना है, महर तो फौरन देना है। रेहान मियां, इससे खूबसूरत जुमला नहीं हो सकता। महर तो फौरन देना है। जब खदीजा ने रिश्ता भेजा ना, तो मोहम्मद ने कहा जाहिरन मेरे पास कुछ नहीं है। खदीजा ने कहा मैंने मांगा कब है। अगर इससे अच्छा जुमला सुना हो इस मौके पे तो न बोलना, तुम्हारा न बोलना वाजिब है। अगर नहीं सुना है तो फिर इस्तकबाल करना। कब मैंने कुछ मांगा है, अरे जिसे मोहम्मद रिसालत के साथ मिल जाए। जिसे मोहम्मद रिसालत के साथ मिल जाए। सलामत रहे मेरे भाई। जिसे मोहम्मद रिसालत के साथ मिल जाए, जिसे मोहम्मद रिसालत के साथ मिल जाए, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। या रसूल अल्लाह जब आपके पास हो तो दे दीजिएगा, तो दे दीजिएगा। रसूल ने लाके फदक दे दिया, और फदक जैसी 7 प्रॉपर्टीज और यानी टोटल 8 जागीर। एक जागीर से जो आमदनी होती थी वो 40,000 दीनार, जिसका कैलकुलेशन इस दौर में 3 अरब 60 करोड़ रुपए। सही बात है, मैंने वक्त से पहले इस फिक्रे को सुना दिया। इस फिक्रे का मजा तब आता जब सारे दौलत वाले 1, 2, 3 बैठे होते। रेटिंग वाले दौलत वाले बैठे होते और मैं यहां पे फिक्रा पढ़ता, फिर कीमत मिलती 3 अरब 60 करोड़ रुपए। 7 और प्रॉपर्टी यानी टोटल 25 अरब 80 करोड़ रुपए। कैलकुलेशन नॉट वैल्यूएशन। भाई बाहर वालों तवज्जो है। कैलकुलेशन नॉट वैल्यूएशन, ओनली कैलकुलेशन। 25 अरब 80 करोड़। अब नमक जिसने खदीजा का खाया है ना, वो सुने और सर धुने। 25 अरब 80 करोड़ साल का पैसा आता था। फिर खदीजा की बेटी चक्की क्यों चलाती थी? पानी मश्क में भर भर के क्यों लाती थी? छठे इमाम ने फरमाया, लोगों ने पूछा अच्छा हाकिम कौन है? आपने फरमाया अच्छे हाकिम का अंदाजा लगाना है तो इस बात से लगाओ कि उसकी पहले की जिंदगी देखो
और उसके बाद की जिंदगी देखो। अगर पहले मिसाल दे रहा हूं, वैगन आर चलाता था, बाद में BMW चलाए तो बुरा हाकिम। इसका मतलब है लूटा है, खसोटा है, हक से ज्यादा लिया है। फातिमा पहले भी चक्की चला रही थी, बाद में भी चक्की चला रही थी। भाई ये 25 अरब 80 करोड़ गए कहां? यतीमों में, बेवाओं में, बेकसों में। इस वक्त के 86 मुल्क का खर्चा फदक से चलता था। नहीं, खुदा की कसम, पसीने में डूबा हुआ हूं। इस वक्त के 86 से 87 मुल्क का खर्च फदक और उस जैसी प्रॉपर्टी से चलता था। सवाल यह होता है कि क्या इतनी बड़ी जागीर है जिससे ये सारे ममालिक के खर्च, जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता था, चलता था। शाहिद रिजवी, कोई दलील है तो लो, दलील लो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इमाम रजा के रोजे से ईरान का खर्चा। बिल्कुल ऐसे ही आप देख लें, उठा के हर साल कर्ज लिया जाता है मौला के रोजे से, और हर बंदे की सांस मकरूज है अपने इमाम की। हर बंदे की सांस मकरूज है अपने इमाम की। हक बोलो ताकि कर्ज अदा हो। मवद्दत छुपाने का नाम नहीं, मोहब्बत होती है। किससे? मां से। कभी चौक पे खड़े होके कहा कि मम्मी मुझे आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत का लाजमा है, हो गई छुपी रहे। लेकिन मवद्दत का खासा यह है कि इसमें इजहार जरूरी है। और एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या आप मेरी तरफ ही देखें तो बेहतर है यार। पता है इन चीजों के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी रातें जागना पड़ती है, एक एक चीज निकालने में, एक एक चीज तलाश करने में। ये इतनी किताब पढ़ने के बाद 25 चीजें मिली इससे, 500 से ज्यादा और आंखें, न जाने कितनी किताबें की स्याहियों को चाट के सफेद किया है हक जनाबे सैयदा पढ़ने के लिए। तो ये 25 अरब 80 करोड़ रुपए दौरे हाजिर के सैयदा के पास जाते थे। उसके बाद भी बीबी चक्की चलाती थी, आटा खुद गूंथती थी, मशकीजे में पानी लाती थी। भाई खदीजा बीबी आपकी बेटी ये सारे उमूर अंजाम देती है। ऐसा क्यों? बस पलट के आवाज आई, तुम समझे नहीं, ये बेटी खदीजा की है और खदीजा लोग पालती है, खुद को नहीं। खदीजा ने इस्लाम पाला है, खदीजा ने इस्लाम पाला है। खदीजा ने खदीजा ने इस्लाम पाला, खदीजा ने इस्लाम पाला है। यह खदीजा की बेटी है, बचाएगी नहीं बांटेगी। रोना तो इसी बात का है कि मकरूज की औलाद खदीजा के चाहने वालों से टकरा रही है।
मकरूज की औलादे खदीजा के चाहने वालों से टकरा रही हैं। हजरत खदीजा बीबी की बेटी का नाम फातिमा, ये सारी दौलत आती थी लेकिन रुकी कभी नहीं। यतीमों के पास, बेवा के पास, बेकसों के पास, नादारों के पास यह सारी दौलत बांटती रही, अपने लिए कभी कुछ नहीं बचाया। खुदा ने कहा सैयदा तुमने सब कुछ निछावर किया, महशर का अख्तियार तुम्हें दिया। खुदा के लिए तवज्जो किया है, महशर का अख्तियार तुम्हें दिया। तुम जिसे बचा लोगी वो बच जाएगा, जिसे भेज दोगी तुम जिसे बचा लोगी वो बच जाएगा, तुम जिसे जहन्नम के हवाले कर दोगी। क्यों? बिहारुल अनवार में यह हदीस नहीं कि अगर 1,24,000 नबी मुनकिर फातिमा की शिफात करें तो अल्लाह शिफात कबूल नहीं करेगा। अल्लाह शिफात कबूल नहीं करेगा, ठुकरा देगा। क्यों? क्योंकि ये दुश्मने सैयदा है। जाओ दुआए सनमी कुरैश पढ़ो, अमीर कायनात की दुआ है, अमीर कायनात की दुआ है। उसमें अली ने 16 लानतें भेज के एक जुमला कहा, मेरे अल्लाह सैयदा के दुश्मन को जहन्नम में उस जगह रखना कि इनके अजाब से जहन्नमी चीख पड़े। रुको रुको रुको, इनके अजाब से जहन्नमी चीख पड़े। तो एक बात अली ने बता दी कि सारे जहन्नमी एक तरफ दुश्मन ज़हरा है, सारे जहन्नमी एक तरफ, दुश्मन सैयदा एक तरफ। दुश्मन सैयदा से कोई रियायत नहीं की जा सकती, कोई रियायत नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। अब माइक से हटके एक वाकया सुनाना चाहता हूं। इसके सफा नंबर 558 पे आयतुल्लाह तकी मुकद्दम है, उनके फजाइलुज ज़हरा सफा नंबर 558 से लहजे से पकड़िएगा कि है क्या, कंदे मुकर्रर का मजा लेना। मौला का एक चाहने वाला शायर था, शायर होते ही इनकलाबी हैं। तो मौला का चाहने वाला था, नाम था उजरी। तो एक कसाई था, कस्साब, जो बीबी की फजीलत का मुनकिर था। तो ये उसकी दुकान में घुसता था और घुस के कसाई की कान में कहता था, तेरे फलाने पे लानत। सलामत रहे जनाब सैयदा, सलामत रखे। बहुत सिर्फ लहजे से पकड़िएगा, तेरे फलाने पे लाना। अच्छा वो खुद कसाई था, तो गुस्से में भर जाता था। तो देखता क्या था कि उजरी के हाथ में एक चाकू है जिससे खून टपक रहा है, डर जाता था। जबकि उजरी के हाथ में चाकू होता नहीं था, दिखता था उसे। भाई जुमले पे हल्के में न लीजिएगा, मेरा हर जुमला कीमती होता है। खून टपक रहा है, यह देख के कपकपा जाता था। भाई उजरी शायर था, कलम तो हो सकता था, चाकू नहीं हो सकता था। लेकिन शायर जब जनाब सैयदा के लिए बोले तो दुश्मन को उसका कलम भी चाकू लगता है। दुश्मन को उसका कलम भी चाकू लगता है। देखा, वापस आ गया कह के, कुछ नहीं सका। दूसरे फिर उसके काम में फिर वापस चला आया, फिर उसने देखा हाथ में चाकू, लहू टपक रहा है। फिर तीसरे दिन गया, सलाम है जो पीछे से हाथ उठा रहा, खुदा उन्हें सलामत रखे। फिर चलाया, ये गया खलीफा के पास,
मेरे कान खा लिए हैं इसने, रोज आना मेरे कान में आके, अब मैं करूं तो क्या करूं, उसके हाथ में चाकू और उससे लहू टपक रहा है। खलीफा ने कहा ऐसा नहीं माना जाएगा, कल मेरा 2 सिपाही छुप के बैठेगा तेरे दुकान में। तो दोनों सिपाही छुप के बैठे दुकान में। अब मगरिब के वक्त शिकायत की, रात में उजरी सोया, बीवी ख्वाब में आई, कहती है या शेख गैर कलामत, शेख कल वो मत कहना जो रोज कहते थे। कानपुर वालों, अपने कान को आले मोहम्मद की विला का कान बना लो। फिर शाहिद रिजवी तुम्हारे कान में फूकने लगा है और इसे सुन के तुम उड़ से जाओगे। बीबी कहती है शेख जो रोज कहते थे वो न कहना, इसका मतलब बीबी पहले दिन भी सुन रही थी, दूसरे दिन भी। जिसका एतकाद और यकीन और ईमान मजबूत है सुने। इसका मतलब बीबी पहले दिन भी सुन रही थी, दूसरे दिन भी सुन रही थी, तीसरे दिन भी सुन रही थी, और वो बात भी सुनी जो इसने शिकायतन खलीफा से कही, फिर आके बचाया। इसका मतलब अगर कोई लानत करेगा सैयदा बचाएंगी। घबराया ना करो, डरा ना करो। अगर कोई लानत कर रहा है सैयदा बीबी बचा रही हैं। अब बीबी जो 3 दिन कहा वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहूं क्या का वो कल उससे जो है अपने 4000 दिरहम मांग लेना। कितने? तुम्हारे बाबा से उसके बाबा ने कर्ज लिया था वो बाकी है। अब इसने डायरी उठा के देखी, हाँ लिखा तो है। इसका मतलब अबू जर मियां वो भूल चुका था, लानत करोगे तो पुराना माल भी मिलेगा। पुरानी चीजें भी मिलेंगी। पुरानी चीजें भी मिलेंगी। सुनिएगा। तो अब गया, उजरी उठा, सुनिए, उजरी उठा, रुक जाए, उजरी उठा, उठने के बाद सीधा उसकी दुकान पे, मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, सीधा उसकी दुकान पे। अच्छा, जैसे ही आहट सुनी इसने दोनों सिपाहियों से कहा तैयार रहना, आ गया है। उजरी गया, वो मेरे 4000 दिरहम दो। उसने कहा जो रोज कहते वो कहो, जो रोज कहते थे वो कहो। नहीं, मैं कहां कुछ कहता था, लाओ 4000 दिरहम दो। उसने कहा नहीं, जो मेरे कान में कहते कहो ना, आज मेरा भी दिल चाह रहा है। उजरी ने कहा नहीं कुछ भी नहीं, 4000 दिरहम दो। अंदर से दोनों सिपाही निकले। अच्छा, तुम हुकूमत में गलत चीजें फैलाना चाहते हो, सुनिएगा, पकड़ा, कूटते हुए लाए, जेल में बंद किया। रुकिए, 4000 दिरहम दिलाए। जब 7 दिन बाद छूट के आया तो फिर उजरी गए, कहने लगे तेरे फलाने पे लाना।
राजी हूं, जनाब सैयदा तुमसे राजी हूं। भाई हम किसी को बैठ के दाद देने के लिए नहीं कह सकते। हजरत सलमान जब अली की फजीलत सुनते थे तो खड़े हो जाते थे। अपने अपने खून का मामला है। अपने अपने लहू का मामला है। भाई हर फ्रिज की कैपेसिटी अलग होती है और हर हीटर की कैपेसिटी अलग होती है। एक बेचारा खलखी ठंडा हुआ है, इंतहाई सर्द। भाई शियों में भी तो दो तरीके के शिया हैं। इसके लिए किताब में लिखा है उजरी कट्टर शिया था, इसका मतलब एक हल्का भी होता है। तो जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। इसने फिर जाके कहा, माइक से हट गया, बहुत तवज्जो तवज्जो और फिर तवज्जो। उजरी गए, कहने लगे तेरे फलाने पे जाना, उसने पलट के कहा रुको, फलाने पे जाना, उसने पलट के कहा एक बार नहीं 1000 बार। भाई तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए। मोमिनीन कानपुर सलामत रहें, सलामत रहें। मोमिनीन कानपुर सलामत रहें। अल्लाहुम्मा सलामत रहे मोमिनीन कानपुर, दूर दराज से आए हुए मोमिनीन। इमाम हुसैन का साया उनके सरों पे बरकरार रहे। पलट के कहता है एक बार नहीं, वजह सुनिए, 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार। उजरी ने कहा तू क्यों भेज रहा है? कहा इनकी मोहब्बत ने कुचवाया, बंद करवाया। जुमला सुनो रेहान, जो तुमने भी नहीं सुना, कब पहले कुटवाया, फिर बंद करवाया, फिर पैसा दिलवाया। अरे जिसकी मोहब्बत नुकसान दे फायदा क्या? जिसकी मोहब्बत नुकसान दे फायदा क्या? जिसकी मोहब्बत नुकसान दे उसे मान के फायदा क्या? देखिए कातिले सैयदा के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। अगर इसके लिए रिजर्वेशन से काम लिया ना, कानपुर में तो ये जुमला कह सकता हूं, अगर इसके लिए रिजर्वेशन से काम लिया ना, सीट कंफर्म हो जाएगी जहन्नम में। सलामत रहे मेरे भाई, सीट कंफर्म हो जाएगी जहन्नम में, ये याद रखिएगा। बस फदक के हुदूद को बयान करूं और छुट्टी आपकी। हुदूद फदक, हद फदक अजीब व गरीब है। इमाम फरमाते पहले हद का नाम अदन है। सातवें इमाम को बुलाया था ना खलीफा ने, हम फदक वापस करेंगे। इमाम ने कहा तेरे बस की बात नहीं। कहा हम फदक वापस कर देंगे। कहा तू नहीं कर पाएगा। इमाम ने कहा, उसने कहा हमने कसम खाई हम वापस करेंगे। इमाम ने कहा तू कर ही नहीं सकता। उसने कहा अच्छा आप आ तो जाइए। इमाम ने रसूल का मामा, रसूल की क़िबा,
रसूल की एबा, रसूल का पटका, रसूल की नालैन। मैं तेजी से जुमला कह के निकल जाऊंगा। रसूल का मामा, रसूल की खबा, रसूल की एबा, रसूल का पटका, रसूल की नालैन, रसूल का आसा, मगर कमर में जुल्फकार अली की। कमर में जुल्फकार अली की। अब देखना है कानपुर वाले कितनी तवज्जो से मजलिस सुनते हैं। कमर में जुल्फकार अली की, मोहम्मद की सूरत, अली का जलाल आगे बढ़ा ना। लफ्जों की कदर कीमत कब मिलेगी मुझे। मोहम्मद की सूरत, अली का जलाल आगे बढ़ा, दरबार में बाया कदम रखा। मैं पूरी रात ऐसे ही इशारा करूंगा अगर नहीं समझे। दरबार में बाया कदम रखा। कानपुर वालों कान खोलो, तौज़ी जाके पढ़ो। लिखा है मस्जिद में दाया, बैतुल खुला में बाया। मस्जिद में दाया, तौज़ीह में मसला है। मस्जिद में दाया, गलाजत की जगहों पे बाया। लो मोहर लगा दी जुमले के बाद मैंने। बैतुल खुला में बाया, मस्जिद में दाया, यानी सातवें इमाम ने फैसला किया हक सैयदा चुराने वाले जहां बैठे कोई भी जगह हो गलाजत वाली हो, कोई भी जगह, कोई भी जगह, बस रात बहुत हो गई। जल्दी से 5 या 7 मिनट मुझे लेना है और वहां से रब्ते मसा। अच्छा, 2 जुमले जल्दी से मैं सुना देता हूं। कीमती फिक्रा। क्या कहा? 7वें इमाम आए दरबार में बैठे। अच्छा, कानपुर वालों, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। उसने कहा वजीर इधर आओ। वजीर भागा हुआ आया। कलम और कागज लाओ। नहीं, कानपुर में मुझे समझाना पड़े ये फिक्रा तो मजा नहीं आएगा। वजीर इधर आओ, कलम और कागज लाओ। हाथ में लाके कलम कागज दिया। 7वें मौला के इमाम ने अपने नाना के कब्र की तरफ देखा। देख के कहा नाना बदला ले लिया, कल तुझे नहीं दिया गया था। कल तुझे नहीं दिया गया, सलामत रहे मेरे भाई, कल तुझे नहीं दिया गया था, आज दे दिया गया है, आज दे दिया गया है। इमाम ने कागज खोला। उसने कहा लिखिए। इमाम ने लिखा, पहले सरहद का नाम है अदन, दूसरे सरहद का नाम है समरकंद। उसने कहा क्या? समरकंद? मौला ने कहा हां। कहा तीसरे सरहद का नाम है अफ्रीका। ओफ ओफ, अफ्रीका। इमाम ने कहा चौथे सरहद का नाम है दरियाए खिज्र। अब लो, जुमले पे जुमला और हमले पे हमला मिलता जुलता है, लेकिन कयामत का फिक्र है। क्या बहरे खिज्र, दरियाए खिज्र? इमाम ने कहा हाँ। फौरन हारून ने कहा फिर ये बताइए हुकूमत के पास बचा क्या? इमाम ने कहा बगैर फातिमा रहा क्या?
बगैर फातिमा रहा क्या। एक हिंदू से मेरी गुफ्तगू हुई थी, अगर आप इजाजत दे तो मैं 4-5 मिनट लूंगा, लेकिन उसे सुना देता हूं। लेकिन तवज्जो शर्त है। 4 महीने यूपी के मजलिस से पढ़ता हुआ, जब मैं जमादुल उला के महीने मुंबई के लिए मेरी फ्लाइट थी, तो लखनऊ से मैंने बैठने की तैयारी की, जोन से निकल रहा था बाहर, तो सामने मैंने देखा कि एक हिंदू तिलक लगाए हुए बगल में उर्दू की किताब दबाए हुए चला जा रहा था। मुझे हैरत हुई। मेरे अंदर के मुफ्ती ने कहा, यार चल पूछ ही लेते हैं, यार चल पूछ ही लेते हैं, पूछ ही लेते हैं। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा जी वो आप उर्दू से वाकफियत रखते हैं? उसने कहा हाँ, हमने बहुत सारी लिटरेचर आपकी पढ़ी। मैंने कहा अच्छा, आपने हमारी लिटरेचर को पढ़ा है? उसने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा है। फिर गुफ्तगू शुरू हुई, इंतखाब भाई गज़लियात से बात शुरू हुई। वो मुझे गज़ल के शेर सुनाता रहा, मैं भी मदह के शेर गज़ल की चादर में लपेट के देता रहा। उसने मुझे गज़ल का शेर सुनाया, मैंने भी मदह के शेर सुना दिए। और वो शेर पहला जो सुनाया था वो ये था कि फूल मकसूद नज़र हो तो चमन को देखो, प्यार जिससे भी करो उसके चलन को देखो। आपको ये लग रहा होगा गज़ल का है, सुन लीजिए, फूल मकसूद नजर हो तो चमन को देखो, प्यार जिससे भी करो उसके चलन को देखो, और देखना चाहते हो अल्लाह के नबी का बचपन, आओ आगोश मोहम्मद में हसन को देखो। आओ आगोश मोहम्मद में, आओ आगोश मोहम्मद में हसन को देखो। फिर मैंने दूसरा शेर सुनाया कि ना ही सामाने जियाफत न बिठाने की जगह, ये इधर हाल उधर है तेरे आने की खबर। इमाम जमाना पे है ये मिस्र, ठीक है, सुनाता रहा। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली, बस सिमट गई बात, जल्दी से सुन ले। तो आजकल देखा आपने, कुर्सियां रखी रहती हैं एयरपोर्ट पे, इधर इधर बीच में कट का निशान, बैठने की जगह 3 होती है, कट का निशान बीच में होता है, ठीक है। तो वो इस तरफ बैठा हुआ था, मैं इस तरफ बैठा हुआ था, बीच में कट का निशान था। गजलियात के शेर वो सुना रहा था, मैं मदह के शेर गजल की चादर में लपेट के बार बार उसे सुनाता जा रहा था। मैं भी गेट नंबर 3 से मेरी फ्लाइट निकलनी थी, मैं गेट नंबर 3 की तरफ देख रहा था, वो भी गेट नंबर 3 की तरफ देख रहा था। मैं उससे महवे गुफ्तगू था, लेकिन उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो भी मुझे सुना रहा था, मैं भी उसे सुना रहा था। एक बैग उसने कहा, शाहिद साहब यानी हसन साहब, आपके इस्लाम की बुनियाद 4 खुतबों पर टिकी है। जाया कर दिया, कोई मसला नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। उसने कहा हसन साहब, आपके इस्लाम की बुनियाद 4 खुतबों पर टिकी है। कान में यह आवाज गई, मैं यूं पलटा, मैंने कहा क्या कहा? डॉक्टर जे.एन. प्रसाद साहब, उसका नाम डॉक्टर जे.एन. प्रसाद था। मैंने कहा क्या कहा? कहने लगा आपके इस्लाम की बुनियाद 4 खुतबों पे टिकी है, अभी तुम फजाओं में उड़ोगे, 4 खुतबों पे टिकी है। मैंने कहा जल्दी बताइए कौन सा खुतबा? उसने कहा पहला खुतबा, खुतबा गदीर। मेरा लहू हो जाएगा, इस वक्त मेरा लहू हो जाएगा। इन किताबों को नीचे रखिए जरा सा। बाहर वाले भी जो खड़े हैं, मेरे भाई, हिंदू की बात सुनता, वो कहता है आपके इस्लाम की बुनियाद 4 खुतबों पे टिकी है, 4 खुतबों पे। इंतखाब भाई, लम्हे के लिए भी तवज्जो दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 खुतबों पे टिकी है। नतीजा सुनना नौजवानों, वल्लाह हुसैन तुम उड़ोगे बगैर पढ़ के। उसने कहा पहला खुतबा सुनना, पहला खुतबा खुतबा गदीर। वो कहता अगर गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। यार तुमने बैठ के सुन, भाई तवज्जो चाहिए।
ताला सलामत रखे आलिया ने कानपुर को। इस्लाम की बुनियाद 4 खुतबों पे। पहला खुतबा खुतबा गदीर, कहते अगर गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। मेरे बच्चों फिर से सुनो, गदीर से गद्दारी नहीं होती कोई काफिर नहीं होता। इसका मतलब दुनिया में काफिर हैं तो गदीर के गद्दारों की वजह से। सलीम तुमसे लेके ये जो बाहर खड़े हैं मेरे अजीज अहबाब, इंतखाब भाई, अब तक पहला खुतबा खुतबा गदीर। अगर गदीर से हक का नमक अदा करना, हर आदमी अपने बराबर वाले को देखे सुस्त ना हो। शीयत में सुस्ती की जगह नहीं है। पहला खुतबा खुतबा गदीर। अगर गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। मैंने कहा जी दूसरा खुतबा का खुतबा सदक। गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। अभी तुमने इसका नतीजा तो नहीं सुना। हिंदू होके क्या बता गया, खुदा की कसम मैं तो उड़ रहा था उस वक्त। वो कहता दूसरा खुतबा खुतबा फदक। अगर इसे समझ लिया जाता कोई जहन्नम में ना जाता। अगर इसे समझ लिया जाता। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब, फदक का जहन्नम से क्या ताल्लुक है? फदक का जहन्नम से क्या ताल्लुक है? देखो कैसे समझा गया। फदक का जहन्नम से क्या ताल्लुक है? उसने कहा खुतबा फदक दिया किसने? मैंने कहा मोहम्मद की बेटी फातिमा ने। कहा फातिमा का नाम क्या है? जहन्नम से बचाने वाली। मैं मदद मांग रहा हूं मौला गाजी, तीसरे मरहले पे मेरी मदद कर दीजिएगा क्योंकि मेरे रोंगटे हैं खड़े। पहला खुतबा खुतबा गदीर। अगर गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। दूसरा खुतबा खुतबा फदक। अगर इसे समझ लिया जाता कोई जहन्नम में ना जाता। मैंने पूछा तीसरा का तीसरा खुतबा खुतबा ज़ैनब। रुको मैं रोक रहा हूं। रुको, तीसरा खुतबा खुतबा ज़ैनब। मैंने जो जुमला के लिए मदद मांगी है वो जुमला उस हिंदू की जबान से यह निकला का तीसरा खुतबा खुतबा ज़ैनब। मैंने कहा इसका क्या फायदा? का मां ने मुनाफिक के चेहरे से नकाब उतारा, बेटी ने उन्हीं मुनाफिकों को मारा। फजाइल का आखिरी जुमला, फजाइल का आखिरी जुमला। इंतखाब भाई मेरे अजीज, दरमियान में बैठे हुए अफराद बुजुर्गान, तवज्जो और बहुत तवज्जो और फिर तवज्जो। पहला खुतबा खुतबा गदीर।
दूसरा खुतबा खुतबा फदक, तीसरा खुतबा खुतबा ज़ैनब। अब मेरे कान खड़े, होशो हवास उड़े हुए। चौथे ने तो कयामत कर दी। पहला खुतबा खुतबा गदीर, गदीर से गद्दारी ना होती, कोई काफिर ना होता। दूसरा खुतबा खुतबा फदक, अगर इसे समझ लिया गया होता कोई जहन्नम में न जाता। तीसरा खुतबा खुतबा ज़ैनब, माँ ने मुनाफिक के चेहरे से नकाब उतारा, बेटी ने खुतबे के जरिए उन्हीं मुनाफिकों को मारा। मैंने कहा चौथा खुतबा, अगर सारा मजमा सुबह तक खड़ा रहे, जो बैठे हैं बाहर वो भी, जो खड़े हैं वो उड़ेंगे। फिक्र ये, मैंने पूछा चौथा का खुतबा सैयद सज्जाद, रुकना जुमला सुनना फिर बोलना। चौथा खुतबा सैयद सज्जाद, मैंने कहा इसका फायदा क्या, इसी खुतबे में तो मुनाफिक की अज़ान अलग, मोमिन की अलग। बस सिमट गई बात। जिस सैयदा के इतने फजाइल थे, वो पूरी जिंदगी पसलियों पे हाथ रखे रहे। चंद जुमले मसाइब के पढ़ना चाहता हूँ, दुआ करना मौला अब्बास मेरी मदद कर दें आज, क्योंकि मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। बीबी के मसाइब पढ़ने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अब्बास के अम्मा के मसाइब है, शर्म करके ना रोना। मैं हमेशा कहता हूँ नौजवानों, जब इनके मसाइब शुरू होना, जानू पे हाथ मारो, सीने पे हाथ मारो, सर पे हाथ मारो और हाथ मार के कहो हुसैन हम शर्मिंदा है आपसे। चंद जुमले से मसाइब के पढ़ूंगा। दस्ते अदब बीबी ज़ैनब की बारगाह में जोड़ के पढ़ रहा हूँ। बीबी ज़ैनब, अहालिया ने कानपुर की इस काविश को कबूल कर लेना। बीबी उम्मे कुलसूम, जैसा पुरसे का हक था वो अदा न हुआ। अच्छा, उस बीबी का पुरसा हम क्या देंगे जो 18 साल में ज़ईफा हो गई। सरो सीना प्यारा नहीं करना खुदा के लिए, चीख मार के रोया करो। मोमिनात, ये बीबी ज़हरा की मजलिस थी ना, तुम्हारे दरमियान आज ज़हरा नहीं होंगी लेकिन उम्मुल बनीन जरूर आई होंगी। ज़ैनब जरूर आई होंगी। यकीनन बच्चियों के बीच कहीं सकीना बीबी बैठी हो। हमेशा हमने बुजुर्ग उलमा से यह सुना कि बीबी सकीना अपनी दादी की उंगली पकड़ के आती। मैं सवाल करूंगा, बीबी आज किसकी उंगली था? भी खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। इब्तदाई मरहले हैं, जरा सा आगे ले जाना चाहता हूं मसाइब के चंद फिक्रे। वो बीबी या हुसैन एक बार कहिए तो सांस अंदर से लेनी पड़ती। या हुसैन एक सांस आती है और एक जाती है। दरवाजा गिरने के बाद से जितनी बार या हुसैन कहा, खून का फव्वारा टूटी हुई पसलियों के पास से निकलता। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। कभी कोई दुख न देखो अज़ादारो।
मौला तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे। मैं बुजुर्गों से एक सवाल करूंगा, जनाब जिस उम्र में आप अपनी बेटियों का रिश्ता ठुकरा देते हैं उस उम्र में सैयदा का जनाजा उठा। हाफिज ये मसाइब जो पढ़ने लगा ना, एक जुमला बहुत बड़े खतीब हमारे मजहब में गुजरे, हाफिज किफायत हुसैन साहब, वो बीबी के मसाइब पढ़ते हुए कहा करते थे कि दो ही मौके पे पूरा मजमा चिल्लाया था, मारो मारो मारो। नहीं समझ सके, वो कहते दो ही मौके पे पूरा मजमा चिल्लाया था, मारो मारो मारो। कहते पहला मौका जब अली के दरवाजे पे आग और लकड़ी लेके जमा हुए, 4000 का मजमा चिल्ला रहा था, बुतूल के दरवाजे को तोड़ो, मारो मारो। इसके शौहर ने हमारे आबा व अजदाद को, और दूसरा मौका जब करबला की रेती पे हुसैन गिरा, फौज चिल्ला रही थी मारो, कोई खंजर मारता था, कोई नेज़ा मारता था। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। दो ही मौके ऐसे थे। ये व्हाट्सएप जो है जो चलता है ना कि 11 अफराद ऐसे थे, 11 अफराद ऐसे थे जिनका नाम लोग लिख के भेजते हैं कि ये दरवाजा जलाने वालों में थे। जाके देख लेना, 4000 अफराद ने बुतूल के दरवाजे पे यलगार की थी। जिसके दरवाजे पे मोहम्मद सलाम करता हो उसके दरवाजे पे यलगार हो गई। कोई आग और लकड़ी लेके आया, बुतूल के दरवाजे को जलाया, लात मार के दरवाजे को तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ, अली के गले में रस्सी बांधी। ना सैयदा बीवी के मसाइब है, खुदा के लिए जर्रा बराबर इधर उधर ना सोचना। फिक्रा बड़ा अजीब व गरीब है। ये रिवायत जो मैं पढ़ने लगा हूं ना, बस एक ही रिवायत पढ़ूंगा, समेट ली मैंने बात, बस एक रिवायत। इसे शेख अब्बास कुम्मी ने बैतुल अहज़ान के अंदर लिखा है। शेख अब्बास कुम्मी ने बैतुल अहज़ान के अंदर लिखा है, जब इस कातिल से पूछा गया ना, तूने अली के गले में रस्सी बांध दी ना? चाहने वाले बैठे अपने मौला के, अली के गले में रस्सी बांध दी? उसने कहा हाँ बांध दी। क्या फिर तो अली को खींच के ले आए होगे? नहीं, सरो सीना क्यों नहीं पीटा आपने? फिर तो अली को खींच के ले आए होगे। क्या हमने अली के गले में रस्सी बांध के खींचा, लेकिन फातिमा ने अली के पटके को पकड़ लिया। सरो सीना प्यारा न करना। मुझे हुक्म हुआ मुख्तसर मसाइल पढ़ने के, सुन लेना। अली के पटके को पकड़ लिया। का फिर क्या हुआ? का हम अली को खींच रहे थे, फातिमा खाक पे खींची चली है। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। फातिमा 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 खाक पे अली के पटके को पकड़ा, कमर में जो पटका बंधा था ना उसे पकड़ लिया। अली को खींचा जा रहा था, फातिमा खाक पे खिंच रही थी। उलमा ने मिसाल दी है, सुन सकोगे? क्या फातिमा अली के साथ ऐसे खिंच रही थी जैसे करबला के मैदान में हुसैन अकबर का लाशा उठाए हुए थे, पैर जमीन को खत दे रहा था, आवाज देते जाते थे, बाबा अली मेरी मदद। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। बस आखिरी फिक्रा समेट दिया मैंने मसाइल, बस आखिरी फिक्रा। और उसके पढ़ने से पहले एहसास का जुमला पढ़ना चाहता हूं। मेरी माएं बहनें भी पर्दे में बैठी हैं, जो नहीं आई उन्हें जाके बताना। बहन उतनी गैरतमंद होती है मगर मां जितनी नहीं।
मां को अपने बेटे से बड़ी गैरत रहती है, मां को अपने बेटे से बड़ी गैरत रहती है। तुम्हें पता है, एक जगह मजलिस हो रही थी, एक बंदा बहुत रोने लगा। मौलवी साहब ने मजलिस तमाम किया, कहा हमारे मसाइब का असर तुझ पे हुआ है? कहा नहीं, थोड़े दिन पहले मैंने अपनी जौजा को एक तमाचा मार दिया था। आज जब मेरी बेटी पड़ोस में मजलिस में गई हुई थी, मैं इस मजलिस में आने लगा तो मेरी जौजा ने मुझसे कहा मुझे 1000 बार मारना, लेकिन बेटी के सामने। अब मैं तुम्हें मसाइब सुना देता हूं, जैसे गिरिया करना हो करना, मेरी बेटी के सामने न मारना। बस 2 मिसरे सुन लो। बुतूल रो पड़ी, बुतूल रो पड़ी, फिजा को यह बताते हुए हसन ने देखा है मुझको तमाचे का। बुतूल रो पड़ी, फिजा को यह बताते हुए हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते। आखिरी फिक्रा, सिमट गई बात। हाकिम से पूछा, फिर तू अली को ले आया? कहा नहीं, सादात से माफी मांग रहा हूं, मां के मसाइब है उनके, सादात से माफी मांग रहा हूं, उनकी अम्मा के मसाइब है, मोहिब से माफी मांग रहा हूं, उनके शिफात करने वाली के मसाइब है, लेकिन कयामत के हैं। तू खींच के ले आया अली को, का पटके में हाथ दे दिया, फातिमा नहीं छोड़ रही थी किसी कीमत। मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया। बगल में कुनफुज का ताजियाना था, मैंने ताजियाना खींचा, फातिमा के हाथ में मारना शुरू किया। फातिमा का हाथ छूटा, आवाज दी, या अली, खुदा के हवाले, ऐ अली, फातिमा तुम्हें बचा न सकी। ऐ अली, अज़ादारों, बीवी को रोने वालों, फिक्रा आखिरी है। हाथ पे ताजियाना मारा। बुजुर्ग जो बैठे उनसे पूछना, मैं अल्लाह ताला की कसम खा के कह रहा हूं, अपने आखिरी इमाम की कसम खा के कह रहा हूं, बुजुर्गों से पूछना, अरब में इंसानों को मारने के लिए कोड़े होते हैं, ताजियाना नहीं, ताजियाना जानवरों को मारते हैं। ये मुकद्दर सिर्फ इस घराने में 2 ही का है। एक अली असगर के गले पे वो तीर लगा जिससे जानवर नहर किए जाते थे, और एक दादी के हाथों में वो ताजियाना। एक मरतबा ज़ैनब को आवाज देना पड़ा, मेरी अम्मा को छोड़ दो। अरे बेटियों के